देश का बेस्ट प्राइम मिनिस्टर अब तक का आप किसे मानते हैं? गुजरात का बेस्ट चीफ मिनिस्टर अब तक का कौन रहा है? पीएम के तौर पर नरेंद्र मोदी को मुमताज पटेल कितने नंबर देती है? मशीनरी पूरी लगी हुई थी राहुल गांधी को डिफेम करने में। प्रियंका गांधी को रायबरेली से चुनाव लड़ना चाहिए? बिल्कुल लड़ना चाहिए। राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ना चाहिए? बिल्कुल लड़ना चाहिए। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी को कोई हरा सकता है? इस देश का बेस्ट पॉलिटिकल माइंड आप किससे मानती है? 3-4 नाम चलते हैं ना, मैं बता देता हूं, जैसे अहमद पटेल। पूछने की बात है, अब मैं तो बोलूंगी बट बोलेंगे मेरे फादर हैं, ऑफ कोर्स। फिर शरद पवार, अमित शाह, कुछ लोग बोलते हैं मोदी जी बड़े शार्प हैं। अरविंद केजरीवाल को कितने नंबर देंगी सीएम के तौर पर? वी आर अलायंस पार्टनर्स। बहुत बढ़िया। क्या मुसलमान हिंदुस्तान में सुरक्षित हैं? बहुत टफ स्थिति है एंड एज अ मुस्लिम बोल रही हूँ आज मैं ये कि आसान नहीं है। आज भी अगर मैं एक घर किराए पे लेना चाहती हूँ तो मुझे कोई देगा नहीं, दिल्ली जैसी शहर में भी। क्या आपको भी कभी ऐसे फेस करना पड़ा है? रोज ढूंढ रही हूँ, घर नहीं मिल रहा है। क्या बात कर रही हैं? हाँ, रीजन यही है कि मुस्लिम है। वो तो ये कह रहे हैं कि अहमद पटेल, कौन अहमद पटेल? अहमद पटेल की बेटी, कौन अहमद पटेल की बेटी? अब लोग कह रहे हैं कि मुमताज पटेल का हक ही नहीं बनता इस सीट पर। नक्सल ट्रेनिंग मिली है क्योंकि गुजरात में और भरूच में काम करना कोई आसान बात नहीं। नक्सल ट्रेनिंग मिली? मैं नक्सल ट्रेनिंग में ये वर्ड यूज करती हूं। ऐसी भी जगह आए हैं जहां पे मुझे अभी तक घुसने नहीं दिया गया है और ये किसने घुसने नहीं दिया? अहमद पटेल के जाने के बाद उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनकी बेटी के साथ इस तरह से षड्यंत्र रचा जाए। अहमद पटेल की विरासत को कुछ लोग हैं जो आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। नहीं, ऐसा अहमद पटेल की विरासत तो मिट भी नहीं सकती। आज भी जब वो आते हैं मेरे सपने में भी, तो मुझे हमेशा यही बोलते हैं, आप कुछ ज्यादा मीडिया के सामने बोल रही हैं, आप कुछ ज्यादा ही पब्लिक में आ रही हैं। बीजेपी की तरफ से अगर टिकट दिया जाता है मुमताज पटेल को भरूच का, पर बीजेपी का कोई ऑप्शन नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, मरते दम तक। इसको आप क्या कभी बाद में यूज करने के लिए नहीं, अहमद पटेल जिंदा होते जी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गुजरात में ये अलायंस होता और वो भरूच सीट आम आदमी पार्टी को देने के लिए राजी होते? नेवर, कभी भी नहीं। 2019 में जब हम हारे थे तो उन्होंने कहा था, कहते हैं मुमताज अब डेमोक्रेसी एज वी नो इट नहीं बचेगी। उनके आईसीयू रूम में मैंने पीप किया उनको बाय बोलने के लिए। वो आखिरी बार मैंने उनको बैठे हुए देखा तो वो कुर्सी पे बैठे थे और उनके आसपास एआईसीसी के लोग बैठे थे आईसीयू के अंदर। तो वो आखिरी मोमेंट तक तब भी वो कांग्रेस पार्टी की राजनीति पर आखिरी 20-25 दिन, जी जी, ये आखिरी 20-25 दिन की है। तो पर मोदी जी से तो खास रिश्ता था अहमद पटेल का, हम सुनते हैं राजनीतिक विरोधी जरूर थे जी, लेकिन जब वो बीमार पड़े अहमद पटेल तब भी मोदी जी ने हेल्प किया था। बिल्कुल बिल्कुल। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24, आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। आज चाय वाला इंटरव्यू मुमताज पटेल का, जो कि पिछले कई हफ्तों से, महीनों से, सालों से मीडिया में छाई हुई है और आजकल तो एक और वजह से चर्चा में है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस का अलायंस हुआ तो मुमताज पटेल का जैसे दिल टूट गया। क्यों नाराज हैं आप? क्यों दुखी हो गई हैं इतना मुमताज? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का अलायंस हुआ और आप नाराज, दुखी लग रही हैं। कांग्रेस के पक्ष में आनी चाहिए थी ये सीट अलायंस में भी, भरूच की। जी बिल्कुल, क्योंकि आपके पिता अहमद पटेल वहां से 30-40 साल 45 साल तक उन्होंने वहां काम किया। सांसद वो 2-3 बार रहे वहां से। जी, 2-3 बार लोकसभा के और अगर राज्यसभा देखें तो 6 टर्म राज्यसभा, 30 साल। और जितना भी उन्होंने सांसद के तौर पे काम किया तो भरूच के लिए सबसे ज़्यादा काम किया। आपको क्यों नहीं मिला टिकट? मेरे टिकट की बात नहीं थी इस वक्त, तो बात थी कि कांग्रेस का सिंबल हो, कि मेरे पास अपने गांव में भी कांग्रेस के लिए वोट करने का एक ऑप्शन होना चाहिए। आज बड़े दुख से जाऊंगी वोट करने के लिए कि हमारे पास कांग्रेस का सिंबल ही नहीं है कि हम ईवीएम पे वो बटन दबा सके। मजबूरी थी मतलब ये कांग्रेस पार्टी की अलायंस में कि ये सीट जो अहमद पटेल की थी कांग्रेस के पास रहनी चाहिए थी, वो देनी पड़ी आम आदमी पार्टी। मजबूरी ही रही होगी, बट इन द इंटरेस्ट, लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। पर लोकल लोग जो अहमद पटेल के फॉलोअर हैं, कांग्रेस पार्टी के फॉलोअर हैं, वो तो नाराज होंगे फिर? बहुत नाराज़ हैं और मेरी पोजीशन इस वक्त काफ़ी मुश्किल में है, क्योंकि एक तरफ पार्टी लाइन को मैं रिस्पेक्ट करती हूँ और पार्टी की डिसीजन को मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, पर जो आक्रोश और गुस्सा काडर में है वहाँ, तो वो उनको लग रहा है कि अब मैं उनका साथ नहीं दे रही हूँ। तो मेरे लिए तो एक डबल जेपडी
की तरह लोग हो कह गया। रहे हैं कि ये सीट वैसे भी आपको जीतनी तो थी नहीं, क्योंकि वहां बीजेपी 26 की 26 सीटें हर बार जीतती है, पिछली बार भी जीती, उससे पिछली बार भी जीती। तो इस बार आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट लड़े या कांग्रेस का लड़े, बात तो एक ही है। नहीं, बात एक ही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस लड़ती है तो कांग्रेस जैसे सालों साल जिंदा है वैसे जिंदा रहती है। दूसरी पार्टी अगर आ जाती है तो डायनामिक सीट की बदल जाती हैं। अब जो वोटर हैं, जो सालों साल से हारते हुए भी कांग्रेस के लिए वोट करती आ रही है, उनको कैसे जाके समझाएं कि अब चलिए इस बार गठबंधन में आप वोट दे दीजिए आम आदमी पार्टी को, और अभी एक आध साल में जब लोकल बॉडी इलेक्शन आएंगे तो फिर से आ जाइए कांग्रेस में। तो काफ़ी चीज़ें बदलेंगी, काफ़ी काडर हो सकता है मूव कर जाए, अलायंस में साथ मिलके काम करना है, तो डायनामिक्स तो बहुत शिफ्ट होंगे। एक तरीके से कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर से इस सीट पे काम करना। ओके, आम आदमी पार्टी के लोकल जो लीडर्स हैं वो तो ये कह रहे हैं कि अहमद पटेल, कौन अहमद पटेल? अहमद पटेल की बेटी, कौन अहमद पटेल की बेटी? भरूच, ये तो आम आदमी पार्टी की सीट है, यहाँ कांग्रेस का कोई बेसब बचा नहीं है। कोई इमोशंस नहीं है अहमद पटेल के साथ, अहमद पटेल की सीट नहीं है, यही कहा गया था। पर आज शुरुआत ही कैंपेन की हो रही है बोल के कि अहमद पटेल को श्रद्धांजलि देंगे इस सीट को जिताकर, तो आप समझ लीजिए कि क्या सिग्निफिकेंस है इस सीट का। पर अहमद पटेल के फॉलोअर, कांग्रेस के जो वोटर हैं, वो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को वोट देंगे इस बार? इसका मैं कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं। मैं ना काडर की कोई गारंटी ले सकती हूँ, ना मैं वोटर की गारंटी ले सकती हूँ। हम लोग से जो बनेगा, हम पार्टी की लाइन को तो टो करते हैं, और आज पार्टी ने ये डिसीजन लिया है, तो मेरी तरफ से कोई बगावत नहीं है पार्टी की तरफ, पर काडर को, वोटर को समझाना बहुत ही मुश्किल रहेगा, ख़ास करके इतने आखिरी वक्त में। ओके, अब लोग कह रहे हैं कि मुमताज़ पटेल का हक ही नहीं बनता इस सीट पर, क्योंकि वो तो वहाँ कभी जाती नहीं है। अहमद पटेल के जाने के बाद तो एक तरह से यतीम हो गया है वहाँ का जो इलाका है जी। उस लिहाज से देखिए, जब तक वो थे तब तक तो वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे थे। उनके जाने के बाद ज़्यादा वक्त बिताना वहाँ इसलिए शुरू किया, पहली बात तो पॉलिटिक्स रिलेटेड नहीं, पर क्योंकि उनकी जो सोशल संस्थाएं थीं, वो है, हमारा घर बार है, सब कुछ, तो उसको संभालने की जिम्मेदारी आई मेरे पर और मेरे भाई पर। तो वो देखते हुए हम लोग वहाँ पे ज़्यादा वक्त बिता रहे थे, पर साथ ही साथ वो नहीं है तो एक और जिम्मेदारी बनी कि भाई आपको वहाँ रहना है, आपको वहाँ काम करना है। पर जो आपने बात करी कि मेरा हक इसीलिए नहीं बनता है सिर्फ कि मैं अहमद पटेल की बेटी हूँ, जो मैं काम करना शुरू किया मैंने, वो मैं अपने मेरिट पे करना शुरू किया। बिल्कुल, बेशक बहुत गर्व है कि उनकी बेटी हूँ, उनकी बेटी होने की वजह से बहुत प्यार सम्मान मिला ग्राउंड पे, लोगों का, आम जनता की बात कर रही हूँ, बहुत सपोर्ट मिला मेरे को। जहाँ जाती हूँ इतने प्यार से लोग मुझे वेलकम करते हैं, दिखाते हैं कि इस गांव में, इस घर में आपके पापा इसी कुर्सी पे बैठ के गए थे, इस गांव में ये सड़क उन्होंने बनाई, इस गांव में ये दीवार उन्होंने बनाई, इस स्कूल के क्लासरूम लेबॉरेटरी में उन्होंने योगदान दिया अपने ग्रांट का, इस हॉस्पिटल में ये ऑपरेशन थिएटर उन्होंने बनाया। तो ऐसी कोई जगह मैं नहीं गई हूँ जहाँ पे उनका योगदान नहीं दिखता है, तो उस वजह से मुझे बहुत प्रेम और सम्मान मिला। पर जो मैं काम करने निकली थी वो एक आम कांग्रेस कार्यकर्ता के हिसाब से निकली थी कि भाई मुझे भी काम करना है, मुझे भी आगे बढ़ना है, मुझे भी पार्टी की विचारधारा को आगे लेकर जाना है, और ये कांग्रेस हमारे खून में है। आप समझ रहे, राजनीति में मैं आना चाहती थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी, पापा हम लोगों को दूर रखते थे, उसमें भी पूरी दुनिया को ये बात मालूम है, पर ये बात मेरी उनसे हुई थी आखिरी वक्त में 2020 में, तो उन्होंने कहा था कि ठीक है इसके बारे में हम सोचेंगे, पर अचानक से उनका निधन हो गया। उसके बाद एक बड़े ऑर्गेनिक तरीके से सोशल वर्क करते करते इस तरफ आ गए। और आसान था भरूच में अहमद पटेल की सरपरस्ती के बिना काम करना? सच्ची में बोलूं तो पिछले 6 महीने में जितना ग्राउंड पे काम किया है, और पिछले 2 महीने में, पहले तो ये बात थी कि अच्छा भरूच में काम कर रहे हैं, पर कोई गारंटी नहीं है कि क्योंकि अहमद पटेल की बेटी हूँ तो टिकट मिलेगा 2024 में। बिल्कुल 2022 के विधानसभा में पार्टी ने कहा था मेरे को लड़ने के लिए, बट उस वक्त मैं इतना तैयार नहीं थी क्योंकि शुरुआत ही थी मेरी।
पर ये भी पता था कि कोई इतना आसान नहीं है कि 2024 में आपको सीधा टिकट दे दिया जाएगा क्योंकि आप अहमद पटेल की बेटी हो। और मैं चाहती भी नहीं थी, मैं अपना मेरिट प्रूव करना चाहती थी। एक ईगो की बात भी समझ लीजिए कि ये नहीं होना चाहिए कि भाई अहमद पटेल की बेटी है तो सब कुछ रेडीमेड मिला है। और ये भी आज बताना चाहती हूँ कि अहमद पटेल की बेटी होने की वजह से मान सम्मान ज़रूर मिलता है। अगर आज मैं किसी से भी मिलना चाहूँ तो कोई मना नहीं करेगा, एक रिस्पेक्ट है। पर उसका ये मतलब नहीं है कि सब कुछ मुझे आसानी से थाली पे परोस कर मिला है। मतलब ज़मीन पर दिक्कत हुई आपको? बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। पिछले 6 महीने में आप समझ लीजिए एक तरह की नक्सल ट्रेनिंग मिली है, क्योंकि गुजरात में और भरूच में काम करना कोई आसान बात नहीं। ट्रेनिंग मिली? मैं नक्सल ट्रेनिंग में ये वर्ड यूज़ करती हूँ। एक जोक है मेरे और मेरे दोस्तों के बीच में कि भाई लगता होगा कि बहुत आसान है, अहमद पटेल की बेटी है, इनको तो सब कुछ रेडीमेड मिल रहा होगा, आसानी से मिल रहा होगा, इनको क्या ज़रूरत है, इनके पास ये है, सीधा गांधी परिवार के साथ रिश्ता है। पर जब आप ज़मीन पे उतरते हैं और जब आप जनता के बीच में जाते हैं तो कोई इतना आसान नहीं है, ख़ास करके गुजरात जैसी जगह में। क्यों ऐसा क्यों? नक्सल ट्रेनिंग की ज़रा थोड़ा बताइए डिटेल में, क्या दिक्कतें हुई वहाँ पर और किसकी वजह से हुई? देखिए, किसी की वजह नहीं बोल सकती, बट ऐसा नहीं था कि पूरी पार्टी एक साथ तैयार है कि भाई आप एक तो सिस्टम भी इस तरीके का रहा है कि लोग जो हैं वो चुनाव के वक्त ही निकलते हैं काम करने के लिए। ऐसे गांव गई हूँ जहाँ पे सिर्फ 2 लोग मिले हैं मुझे, ऐसे गांव गई हूँ जहाँ पे 200 लोगों की सभा भी करी है। गाड़ी लेकर निकल जाते थे, लोकल काडर की मदद मिलती थी कि भाई यहाँ के प्रमुख हैं तालुका के, ये ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, तो उनको रिक्वेस्ट करती थी। कहीं ऐसी भी जगह आए हैं जहाँ पे मुझे अभी तक घुसने नहीं दिया गया है। और ये किसने घुसने नहीं दिया? वहाँ के जो लोकल इन्फ्लुएंशियल काडर है कि नहीं करने, कांग्रेस नहीं करने दी सभा तो नहीं करने दी। अभी जब मतलब आप बड़ी बात कह रही हैं। आप ये कह रही हैं कि अहमद पटेल के जाने के बाद उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनकी बेटी के साथ इस तरह से षड्यंत्र रचा जा रहा है? षड्यंत्र नहीं कहूंगी, पर ये कहूंगी कि ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहां पे हम करना चाहेंगे, हम आएंगे, मीटिंग करेंगे, लोकल लोगों को मिलेंगे, काडर को मिलेंगे, बट बहाने बना के ऐसे इतनी सारी एरियाज हैं जहां पे घुसने नहीं दिया यानी कुछ लोग हैं जो अहमद पटेल की विरासत को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। देखिए, अहमद पटेल की जो विरासत है, मैं फिर बार बार रिपीट करती हूँ, मैं उनकी राजनीतिक वारिस नहीं हूँ, ठीक है। उसको अगर राजनीतिक वारिस बनूंगी भी कभी तो मैं अपनी मेरिट पे बनूंगी कि लोग याद रखें कि अहमद पटेल इनके पिता हैं, ठीक है। ये मैं बड़ी बात बोल रही हूँ, बट उम्मीद तो वही रखती हूँ। आपने पूछा फ्यूचर क्या, ये फ्यूचर में मैं देखती हूँ कि अगर कुछ करना है तो अपनी मेरिट पे करना है कि लोग भी याद रखेंगे कि इनके पिता थे। कौन है जो नहीं बढ़ने देना चाहते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई नहीं। मेरे कहने का मतलब अहमद पटेल की विरासत को कुछ लोग हैं जो आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। नहीं, ऐसा अहमद पटेल की विरासत तो मिट भी नहीं सकती। आप आज मुझे पूछेंगे, आप जाइए भरूच में, आप हर कोने में देख लेंगे। भरूच की बात नहीं है, मतलब उन्होंने जो योगदान दिया है कांग्रेस पार्टी को, वो योगदान आज देखिए, आप उनके बारे में बात कर रहे हैं, आज भी उनके बारे में चर्चा 3 वर्ष बाद भी होती, कौन याद रखता? आप बड़े इशारे कर रही हैं, आप कह रही हैं 2 राहें पर आप खड़ी हैं। बिल्कुल ऐसा 2 राह कि आपको समझ नहीं आ रहा आप किस तरफ जाएं, कंफ्यूजन है। नहीं, पर आप कांग्रेस के साथ रहेंगी, बगावत नहीं करेंगी, ये आपने कहा जी। पर क्या बीजेपी की तरफ से अगर टिकट दिया जाता है मुमताज पटेल को भरूच का? नहीं, 2 राह कहीं नहीं है, कांग्रेस के साथ ही है। और वो भी इसलिए अहमद पटेल की बेटी हूँ। आज अभी थोड़ी बहुत भी मेरी पहचान है या मैं आपके सामने बैठी हूँ, इसलिए बैठी हूँ क्योंकि मैं अहमद पटेल की बेटी हूँ। अगर अहमद पटेल की बेटी नहीं होती तो आप मुझे स्टूडियो में इतना टाइम नहीं देते। पर एक दिन बैठना चाहूँगी क्योंकि मैं मुमताज़ पटेल हूँ। क्या बात है। पर बीजेपी का कोई ऑप्शन नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, मरते दम तक। इसको आप क्या कभी बाद में यूज करने के लिए नहीं, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि इतने बड़े बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के जो कि जिनके बारे में सोच भी नहीं सकते वो बीजेपी में जाएंगे, वो बीजेपी में चले गए जी। इतने बड़े बड़े नेता। देखिए, पर्सनल रीजंस होंगे, व्यक्तिगत जो भी कारण रहे होंगे, बट जो मैं आई हूँ पॉलिटिक्स के अंदर तो कांग्रेस पार्टी के लिए काम करने आई हूँ। और जैसा कि मैंने कहा कि मेरे पास कोई पद नहीं है, मेरे पास कोई पोस्ट नहीं है, ना ही मेरे पास कोई टिकट की गारंटी थी। पर ये ज़रूर मैंने पापा को कहा था कि पापा पॉलिटिक्स में आने दीजिए, एक दिन भरूच सीट
आपके लिए, मैं जीत कांग्रेस के के लिए दूंगी। मैं जीत के दूंगी, आज नहीं तो कल। तो ये जो काम कर रही थी पिछले 2 साल से, वो सिर्फ 2024 का कोई टिकट की लड़ाई नहीं थी। मैं फिर से क्लियर करना चाहती हूँ, पिता की विरासत की लड़ाई, जमीन नहीं, कांग्रेस की विरासत कांग्रेस की के लड़ाई। लिए कि जमीन पे आप काम करोगे तो आज नहीं तो कल जनता देखेगी। चलिए, आज पॉलिटिक्स बहुत बदल गया है, हमें मालूम है किस तरीके से वोटिंग पैटर्न है, क्या चल रहा है देश में। इट इज़ नॉट द इजीएस्ट ऑफ टाइम्स, पर आपको लगता है अगर अहमद पटेल जिंदा होते, जी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गुजरात में ये अलायंस होता और वो भरूच सीट आम आदमी पार्टी को देने के लिए राजी होते? नेवर, कभी भी नहीं, कभी राजी नहीं होते और कभी अलायंस भी नहीं होता है। नहीं। पर आम आदमी पार्टी का 13-14% वोट है असेंबली इलेक्शन में गुजरात में। तो देखिए, अब अलायंस हो चुकी है तो इसके बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहते, बिकॉज वी हैव टू फॉलो द अलायंस धर्मा। पर मैंने पहले भी कहा था ये कि 2 पार्टी स्टेट है, तो इसमें तीसरी पार्टी को स्पेस देना ये गलती होगा, ये कांग्रेस के लिए ही दिक्कत आएगी, घातक होगा। जी जी, ये मेरी छोटी सी इनएक्सपीरियंस्ड पोजीशन में नहीं, मैं बहुत अच्छी बात कह रही है। बोल बल्कि रही हूँ। कांग्रेस की सारी लोकल यूनिट्स पूरे देश में बिल्कुल यही बात कहती हैं। दिल्ली की यूनिट, पंजाब की यूनिट, कहीं भी जाइए सब नाराज है। सब यही कहते हैं कि हम ये नहीं चाहते ये जरा सी भी स्पेस किसी और पार्टी को घुसने के लिए दी जाए। कोई क्यों तैयार होगा? लॉजिस्टिकली बहुत मुश्किल आ रहा है। अभी आपसे आपके साथ स्टूडियो में आने से पहले भी वहाँ काडर के फ़ोन आ रहे हैं और सब रिबेलियन मोड में हैं। अब मेरी पोजीशन आप समझिए कि वो चाहते हैं कि उनके साथ मैं खड़ी रहूं। भरूच की बेटी मुझे बोलते हैं, अब इस वक्त मैं काडर के साथ नहीं खड़ी रहूंगी तो आगे जाके मेरे पे भरोसा नहीं करेंगे। इस वक्त मैं पार्टी लाइन के साथ नहीं खड़ी रहूंगी तो पार्टी मेरे पे भरोसा नहीं करेगी। तो मैं तो ऐसा बीच में फंसी हूं, तभी मैंने बोला नक्सल ट्रेनिंग मिल रही है मुझे। अगर अहमद पटेल होते, क्या इंडिया अलायंस का इतना बुरा हाल होता जो हाल में अभी हुआ था? नीतीश कुमार चले गए, फिर जयंत चौधरी चले गए, समाजवादी पार्टी से दिक्कत हो गई, उधर लेफ्ट में देखिए बंगाल में क्या हो रहा है। क्योंकि अहमद पटेल को तो कांग्रेस पार्टी का चाणक्य माना जाता था। अगर वो होते, आपको लगता है ये अलायंस बहुत बढ़िया होता? बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए यूपी अलायंस को 10 साल उन्होंने चलाया। 10 साल सरकार चली है यूपीए अलायंस की, और महाविकास अघाड़ी भी आप देख लीजिए, मतलब एक इम्पॉसिबल फीट थी पर सरकार बनी महाराष्ट्र में। तो वो होते तो ज़रूर एक फॉर्मिडेबल अलायंस बनती। पर ये आपको क्या लगता है, ये नीतीश और जयंत क्यों चले गए? क्या उनको इंडिया अलायंस में अब दिखाई नहीं दे रहा है कुछ? देखिए, पॉलिटिकल कंपल्शंस हो सकता है, जैसे कि अभी आप ये वाली अलायंस की भी बात करें, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की, तो भरूच सीट के बिना तो बातचीत शुरू ही नहीं हो रही थी। और क्योंकि भरूच देने की मांग कांग्रेस ने पूरी करी, तो इस वजह से असम बचा, गुजरात में 6 और सीटें बची, चंडीगढ़ बच गई, गोवा बच गई। तो एक लार्जर पिक्चर देखकर हम भी फिर एक्सेप्ट करते हैं कि भाई इतनी सीटें अगर बचा पाए और उसमें भरूच देना पड़ा, इसमें कोई खुशी नहीं है। मैंने जैसे कहा, पर्टिकुलरली भरूच सीट की बात करें तो पूरे डायनामिक्स चेंज हो जाएंगे, और ये साउथ गुजरात का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विनेबल सीट था, और इसका जो कास्ट इक्वेशन है वो माइनॉरिटी प्लस ट्राइबल्स का रहा है, और प्रॉबेबली जितनी मेरी समझ है इसी सीट से हम साउथ गुजरात में या गुजरात में कमबैक कर सकते थे। ओके, तो मतलब आप ये नेता क्यों जा रहे हैं, नीतीश जयंत क्यों छोड़ गए, आप उस पर कमेंट नहीं करना चाहती हैं? नहीं, देखिए, जो चीज़ मुझे पता नहीं है कि अंदर की क्या बात है, उस पर मैं क्या चर्चा करूं। ओके, ठीक है, ऑल राइट। मतलब पार्टी में आपके भाई भी बगावत तो नहीं कर रहे हैं ना? उन्होंने कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा भरूच से, ऐसा एक उनका स्टेटमेंट आया। जी जी, देखिए, छोटे भाई हैं मेरे और गुस्सा हैं, तो समझ जाएंगे। ओके, अब मैं थोड़ा सा नेशनल पॉलिटिक्स पे भी और अहमद भाई के बारे में भी बात करना चाहता हूँ आपसे। जब आखिरी समय था, आपने एक कॉन्वर्सेशन का तो जिक्र किया जी, जब आपने कहा कि मैं पॉलिटिक्स में आना चाहती हूँ। उन्होंने कहा देखते हैं, बात करते हैं, सोचने दो हमें। उसके बाद फिर वो कोविड हुआ और वो सब हुआ। आपको लगता है कि वो तैयार होते हैं आपको पॉलिटिक्स में लाने के लिए, और भरूच की जिम्मेदारी, गुजरात की जिम्मेदारी आपको देने के लिए? जिम्मेदारी का तो पता नहीं, पर ये ज़रूर कहा था उन्होंने कि मुझे पता है कि आप अच्छा कर सकते हो। लेकिन मुश्किल है, और पॉलिटिक्स कोई बहुत आसान नहीं है, और पूरा सिस्टम बड़ा डर्टी है।
तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप इसमें फंसे, ये बोला। बट ये ज़रूर कहा था कि मुझे पता है कि आप बहुत अच्छा कर सकते हो। कांग्रेस की बुरी हालत के बारे में कुछ वो क्या सोचते थे अपने आखिरी दिनों में? बहुत बुरा हाल हो गया ना कांग्रेस पार्टी का, तो इतना हार गई, 14 में हार गई, फिर 19 में हार गई, उन्होंने 2 हार, इतनी बड़ी बड़ी हार देखी, इतना बुरा कांग्रेस का हाल अहमद पटेल ने खुद देखा है। तो इसीलिए तो फिर ये इंडिया अलायंस अभी इतना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अब ये सेव द डेमोक्रेसी वाली बात है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। और जब तक सब साथ नहीं आएंगे और मिलकर इस सियासत से नहीं लड़ेंगे तो हम लोकतंत्र को नहीं बचा पाएंगे, देश को नहीं बचा पाएंगे। तो बिल्कुल वो जानते पर वो जिक्र तो करते होंगे आपसे कि क्या हाल हो गया देखो पार्टी का। 2019 में जब हम हारे थे तो उन्होंने कहा था, कहते हैं मुमताज़ अब डेमोक्रेसी एज वी नो इट नहीं बचेगी। उन्होंने ये मुझे कहा था बहुत क्लियरली। मुझे याद है जिस दिन रिज़ल्ट आए थे और इतने ख़राब रिज़ल्ट आए थे, तो कहते ये इसके बाद जैसे, एंड आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, डेमोक्रेसी एज वी नो इट इज़ नॉट देयर। हर इंस्टीट्यूशन कैप्चर्ड है, हर इंस्टीट्यूशन पे दबाव है, किस तरीके से एजेंसीज़ मिसयूज़ हो रही हैं, किस तरीके से मीडिया मिसयूज़ हो रही है, किस तरह से नैरेटिव बिल्कुल बदला हुआ है, किस तरीके से लोगों को ब्रेन वॉश किया जा रहा है। तो ये लोकतंत्र कहाँ है? आपने अभी चंडीगढ़ मेयर पोल में देखा, इसको डेमोक्रेसी कहते हैं। अपने करियर से जो कुछ उन्होंने अपने करियर में अचीव किया, उससे खुश थे अहमद भाई, या उनको लगता था कि अभी कुछ और एक करना बाकी रह गया, बहुत काम बाकी रह गया, और उन्हें भी क्या पछतावा था कि ये जल्दी ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ? नहीं, वो आखिरी में तो ये कहते थे कि कहाँ फंस गया मैं, बस मुझे अपने गांव जाना है और शांति से अब जीवन बिताना है, कहते थे। आखिरी 1-2 साल में 2019, 2018, 19 के बाद ये कह रहे थे। मतलब वो आई थिंक किसी ना किसी तरीके से थक चुके थे, विच इज़ वाई शायद कोविड में भी लड़ नहीं पाए। एक तरीके से काफ़ी मेंटली भी डिस्टर्ब थे, और जब बीमार पड़े तो उनको वो भी फीलिंग आई थी कि अगर मेरी हेल्थ अब इस तरह रही तो मैं शायद पहले की तरह काम ना कर पाऊँ। तो वो भी उनको और डिप्रेस कर रहा था हॉस्पिटल में कि अब मैं काम कैसे करूँगा, मैं कैसे मतलब पहले की तरह एक्टिव रहूँगा। तो मेंटली काफ़ी थक चुके थे। ज़्यादा समय किसके साथ बिताते थे आखिरी जो कुछ साल रहे उनके? काम में तो तब भी लगे रहते थे पूरा टाइम। वो आपने लास्ट टाइम भी मुझे बताया था। कांग्रेस पार्टी के अपने कलीग्स के साथ और जनता के साथ। अभी भी याद है मुझे, जब वो कोविड में अस्पताल में थे तो मुझे भी कोविड हो गया था, और उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे 2 दिन अस्पताल में भर्ती करवाया कि नहीं आप क्योंकि उनकी तबीयत इतनी ख़राब हुई। तो जब मैं डिस्चार्ज हुई और मैं जा रही थी घर वापस, तो उनके आईसीयू रूम में मैंने पीप किया उनको बाय बोलने के लिए। वो आखिरी बार मैंने उनको बैठे हुए देखा, तो वो कुर्सी पे बैठे थे और उनके आसपास एआईसीसी के लोग बैठे थे आईसीयू के अंदर। तो वो आखिरी मोमेंट तक तब भी वो कांग्रेस पार्टी की राजनीति पर दैट वाज वो शायद 20 दिन पहले था उनके गुजरने के। वो आखिरी बार मैंने उनको अलाइव देखा। उसके बाद तो फिर जो वीडियो पे देखते थे उनको या वेंटिलेटर पे चले गए तो वो अलग बात थी। बट आखिरी मेरी मेमोरी यही है कि एआईसीसी के लोगों के साथ सराउंडेड थे, आईसीयू में बैठे हुए। एक आपकी पिक्चर भी है, तस्वीर जो मैंने आपके पीछे यूज भी की है, जिसमें आप एक सेल्फी ले रही हैं उनके साथ और वो अस्पताल के बिस्तर पर हैं। जी, ये तस्वीर आपने देखी ना? अभी मैं दिखाता हूँ, पीछे आई थी अभी। तो ये कब की है? ये बस ये आखिरी मुझे कोविड आखिरी 20-25 दिन की। जी ये आखिरी 20-25 दिन की है। हम रोज़ एटलीस्ट आई थिंक आखिरी 1 महीने में, इससे पहले कि मुझे कोविड हुआ, हमारा पूरा परिवार उनके साथ हॉस्पिटल में रोज़ रहता था। तो आई थिंक सबसे ज़्यादा फैमिली टाइम हमने लाइफ टाइम में उनके साथ हॉस्पिटल में बिताया। उससे पहले पूरा जीवन उन्होंने पॉलिटिक्स को, पार्टी को और लोगों को दे दिया। तो अभी भी मुझे यकीन नहीं होता है कि वो नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसी लगता है कहीं ना कहीं घूम रहे होंगे, राजनीति कर रहे होंगे, दिल्ली में होंगे, सोनिया जी के यहाँ होंगे। जी जी बिल्कुल, एक अंदर से ऐसा ही है कि ही इज अराउंड। ज्यादा उनके सबसे पक्के दोस्त कौन थे? आपने तो बचपन से उनको देखा है जी, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं से मिलते हुए। ज्यादा समय किसके साथ उस समय बिताते थे? कौन आते थे घर, या वो कहाँ जाते थे ज्यादा? नहीं, बहुत अशोक जी थे पहले के ज़माने में, राजेश पायलट जी थे। हम लोगों ने बहुत वक्त, वो शाम के टाइम पे चले जाते थे उनके घर पे, हम भी साथ जाते थे, रात को बैठ के वहीं पे खाते थे, बैठते थे। तो राजेश अंकल थे, अशोक अंकल हैं, बहुत सारे लोग हैं। मतलब जितने लोग आप देखते हैं आसपास उनके जो मेन थे, वो सब मतलब एक
रात को 10 बजे के बाद 23 विलिंग मदर टेरेसा क्रेसेंट पे एक मेला ही चल रहा होता था। हाँ। अच्छा, तो आपकी उनमें से किसी से या उनके बच्चों से दोस्ती है अभी? मोस्टली है, सब जी टच में है, सबसे बट अब जी ओके। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ क्या यादें हैं टच में हूँ, आपकी? बिल्कुल टच में उनके साथ भी हूँ, और अभी भी 2 दिन पहले भी जब ये अलायंस टॉक्स फाइनल हो रहे थे तो दे वर इन टच, एंड सबने कॉन्फिडेंस पर में उनके साथ तो अलग रिश्ता होगा ना आपका? सब इतना बिजी है, लेट मी बी ऑनेस्ट, कि ऐसा नहीं, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पुरानी बात कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं था, ऑफ कोर्स जानते थे, बट पापा हम लोगों को सबसे दूर रखते थे। बहुत बहुत ऐसे कम फैमिलीज थे जिनके साथ एकदम पर्सनल कनेक्ट था, मिलते सबसे थे हम लोग, आते जाते सब थे, लेकिन उन्होंने हम लोगों को एकदम पॉलिटिकल सर्कल से दूर रखा हुआ था। तो जब गुजरात में नरेंद्र मोदी सीएम थे, या वहाँ की लोकल पॉलिटिक्स करते थे, या अमित शाह वहाँ होम मिनिस्टर थे और लोकल पॉलिटिक्स करते थे, तो वहाँ की कुछ यादें हैं आपकी? मैं ना ये कहना चाहूँगी कि हमारे अब समझ आ रहा है कौन क्या था और किसकी क्या रेलेवेंस थी। हमारे लिए तो सब नाम थे, और हमारे लिए सब अंकल थे, आंटी थे, आते थे जाते थे, यू नो, उस तरीके से। मेरे लिए अहमद पटेल भी वाज जस्ट पापा। उनकी जो रेलेवेंस थी, इंपॉर्टेंस थी, उनके जाने के बाद समझ आ रही है। जो जो नाम अभी हम सुनते थे उस ज़माने में कि भाई चिमन भाई पटेल थे, अमर सिंह जी चौधरी थे, जो हमारे चीफ मिनिस्टर्स थे, इतने सब जो थे, फॉर अस दे वर जस्ट, यू नो, हम छोटे थे तो हमारे लिए तो अंकल आंटी, आप समझ रहे, उस तरीके से था। तो हमको समझ नहीं आता था कि कौन क्या है। तो पर मोदी जी से तो खास रिश्ता था अहमद पटेल का, हम सुनते हैं। राजनीतिक विरोधी जरूर थे जी, लेकिन जब वो बीमार पड़े अहमद पटेल, तब भी मोदी जी ने शायद हेल्प किया था। बिल्कुल बिल्कुल, वो टच में थे और उन्होंने रीच आउट किया था। बल्कि मैंने जैसे कहा, मुझे कोविड था और पापा जब दूसरे अस्पताल में भर्ती हुए, वो वेंटिलेटर पे चले गए थे, तो उन्होंने फुल एक्सेस दिया था कि किसी भी चीज़ की कुछ भी ज़रूरत हो, एनी टाइम टू कॉल, एंड हमने किया भी था। उन्होंने अपने पर्सनल फिजिशियंस को भी भेजा था, उन्होंने एक्सेस दिया था हमारे को उनके रेगुलर रिपोर्ट्स के लिए, क्योंकि हमें थोड़ी दिक्कत आ रही थी उस टाइम पे कि हमें अपडेट्स नहीं मिल रहे थे, तो दे वर देयर। आपको आज देख के कैसा लगता है कि नरेंद्र मोदी इतने लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं? हालांकि आपकी पार्टी तो उनका विरोध करती है, विरोधी हैं आपके जी, लेकिन जैसा मैंने कहा, नरेंद्र मोदी एक इंडिविजुअल की तरह जी, आप क्या सोचती हैं उनके बारे में? नहीं, देखिए, कैसी यादें हैं आपकी? खास तौर से जैसे मैंने कहा ना, जब अहमद भाई बीमार थे जी, और ये तस्वीर देखिए मैं बार बार इसीलिए यहाँ पर दिखा भी रहा हूँ जी। हम सुनते हैं कि मुख्तार अब्बास नकवी ने बताया था कि शायद उन्होंने थोड़ी मदद की थी अस्पताल में भर्ती कराने में, या जी किसी और तरह से। नहीं, उनका तो जब ऐसे समय में आदमी बुरे समय में काम आता है तो फिर वो छवि हमेशा के लिए बदल जाती है। उनका कॉल आया था, जैसे बल्कि सबसे पहला कॉल आया था जब उनका निधन हुआ सुबह 4:30 बजे, और उसके बाद भी मैं एक बार मिली उनसे, और उन्होंने आश्वासन दिया था कि कभी भी कुछ भी ज़रूरत हो तो आप हमको रीच आउट कर सकते हैं। पर वो एक अलग पर्सनल लेवल की बात है। नो डाउट ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर्स एट द मोमेंट, तो उस चीज़ को हम डिनाई नहीं कर सकते। मैंने ये बात शायद विधानसभा के टाइम करी थी तो ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई थी कि मुमताज़ पटेल प्रेजेस पीएम मोदी, बट विदाउट ऑल दैट, बट हाउएवर आइडियोलॉजी अलग है, हमारी कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है वो बिल्कुल अलग है। तो पॉलिटिकली मैं इस पे अभी मतलब टिप्पणी नहीं करूंगी, पार्टी लाइन पे ही मैं समझ रहा हूं, बिल्कुल समझ रहा हूं। पर जो आपने कहा बिल्कुल कि यस ऑफ कोर्स देयर इज नो डाउट के उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो एक अलग लेवल। गुजरात में आम आदमी पार्टी के विधायक भी जीते हैं जी, कैसा काम कर रहे हैं वो? मुश्किल सवाल है। मुश्किल नहीं, ऐसा नहीं क्योंकि अब अलायंस हो गया ना। नहीं, ऐसा नहीं है, पॉपुलर ज़रूर रहे हैं, बट मैं फिर भी ये कहना चाहूँगी आज कि जो मतलब जिस बेसिस पे अलायंस इस पर्टिकुलर सीट पे करी थी, तो इतनी पॉपुलैरिटी है तो अलायंस की ज़रूरत ही नहीं थी। बड़ी बात कह गई। ओके, अब मुमताज़ पटेल, रैपिड फायर राउंड, इसमें छोटे छोटे सवाल पूछूंगा, आपको छोटा छोटा जवाब देना है। आई एम स्कैर्ड। मुश्किल हो और आपको लगे कि आपकी पार्टी की जंजीरों में आप बंधी हुई हैं, नहीं जवाब दे सकती हैं, तो आप पास भी कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी सारे सवाल का। ओके, मुमताज़ पटेल, रैपिड फायर राउंड, पहला सवाल, देश का बेस्ट प्राइम मिनिस्टर अब तक का आप किसे मानती हैं? इंदिरा गांधी। बहुत बढ़िया। गुजरात का बेस्ट चीफ मिनिस्टर अब तक का कौन रहा है?
मैं बहुत छोटी थी, जब से मैं याद है मुझे तो नरेंद्र मोदी जी रहे हैं। उससे पहले हमारे ऑफ कोर्स थे, बट आई वाज टू यंग टू अंडरस्टैंड कि चिमन भाई थे, कि अमर सिंह चौधरी जी थे, अपने माधव सिंह सोलंकी जी थे, सब हमारे लिए अंकल थे। बट आई कैन नॉट चूज नहीं कर सकते। मैं चूज कैसे करूं? जी जी। पीएम के तौर पर नरेंद्र मोदी को मुमताज पटेल कितने नंबर देती हैं? मुश्किल सवाल है, बहुत मुश्किल सवाल है जी। चीफ मिनिस्टर के तौर पर उनको गुजरात में कितने नंबर देती हैं 10 में से? बहुत मुश्किल सवाल है। हाँ, छोड़ देते हैं। कांग्रेस का बेस्ट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी है। इंडिया का बेस्ट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी है। बीजेपी का बेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है? वाजपेयी जी थे, मोदी जी हैं। अगर मैं बोलने जाऊंगी तो देखिए, मोदी जी के साथ तुलना नहीं हो सकती। एक अलग पिछले 10 साल का, क्योंकि एक न्यू एज है जहां पे आपके पास सोशल मीडिया है, पॉपुलैरिटी आप मेजर कर सकते हैं। बट जो संयम शायद अटल बिहारी वाजपेयी जी में था, जो स्टेट्समैनशिप उनकी थी, तो लोग अभी भी कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक अलग पहचान थी। ठीक है, ओके। अगला सवाल, कांग्रेस का बेस्ट अध्यक्ष आप किसे मानती हैं अब तक का? जब से मैंने देखा है सोनिया जी ही रही हैं। जी जी। तो बेस्ट वही होंगी। ओके। राहुल गांधी कैसे अध्यक्ष थे? राहुल जी का स्टिंट छोटा था और काफी कंट्रोवर्सीज में घिरा रहा था, क्योंकि एक इस्तीफा भी दे दिया उन्होंने। नहीं, बट क्योंकि उस वक्त ये भी था कि एक मशीनरी पूरी लगी हुई थी राहुल गांधी को डिफेम करने में। आप बीजेपी की या कांग्रेस के अंदर? बीजेपी की। आप समझिए कि एक नैरेटिव जो स्प्रेड किया गया था राहुल जी के बारे में ओवर द इयर्स, आज भी आपको आलू में से सोना निकलेगा वीडियो, जो कि वो बता रहे थे कि मोदी जी ने क्या बोला, उसको राहुल का बोलकर उसको कट पेस्ट करके पब्लिक आज भी उसको ये यकीन करती। तो आप सोचिए कि राहुल जी की इमेज को बिगाड़ने में कितना टैक्स पेयर मनी गया होगा। तो उनको 10 में से अध्यक्ष के तौर पर कितने नंबर देते हैं? राहुल जी को? हाँ। राहुल जी को भी नंबर क्यों दिलवा रहे हैं आप मेरे से सबको? जी। अच्छा, खड़गे जी कैसे अध्यक्ष हैं? खड़गे जी अच्छा काम कर रहे हैं। खड़गे जी अच्छा बोलते हैं। खड़गे जी स्टैंडिंग स्ट्रांग। प्रियंका गांधी को रायबरेली से चुनाव लड़ना चाहिए? बिल्कुल लड़ना चाहिए। राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ना चाहिए? बिल्कुल लड़ना चाहिए। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी को कोई हरा सकता है? मुश्किल है। मुश्किल है, ओके। बीजेपी वाले कहते हैं नरेंद्र मोदी देश की किसी भी सीट से चुनाव लड़ जाएं वो आराम से जीत जाएंगे। क्या आप सहमत हैं? आई एग्री। नहीं, एक्चुअली नहीं, जरूरी नहीं है। साउथ में नहीं जीत पाएंगे। साउथ में मुश्किल, शायद नहीं जीत पाएंगे। साउथ में शायद। कांग्रेस वाले कहते हैं राहुल गांधी अगर देश की किसी भी सीट से लड़ने तो जीत जाएंगे। क्या सहमत है? जी, जीत सकते हैं। और प्रियंका गांधी? जी, जीत सकते देश की किसी भी सीट से? जी। और सोनिया गांधी? जी बिल्कुल। आज भी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने से कांग्रेस को नुकसान होगा? देखिए, वही डिबेट जो होता है ना, मैं भी फेस कर चुकी हूँ। अहमद पटेल, लोकसभा, राज्यसभा, एज लॉन्ग एज आप जनता के लिए काम कर रहे हैं और आप अपना सांसद होने का फर्ज निभा रहे हैं, हाउ डज इट मैटर? ओके, ऑलराइट। क्या गांधी परिवार को फिर से कांग्रेस का अध्यक्ष पद संभालना चाहिए? अगर तो कांग्रेस वर्कर्स की ये डिमांड रही तो बिल्कुल, क्यों नहीं। क्या देश का प्रधानमंत्री गांधी परिवार का कोई सदस्य बन सकता है? ये बहुत इसको मिसयूज किया जाता है। अगर आप देखें 1989 के बाद कोई गांधी परिवार से प्रधानमंत्री रहा ही नहीं है, पर आज भी इसी को इस्तेमाल कर रहे हैं। वही कि डर किस बात का है लोगों को। बन सकते हैं, नहीं बन सकते? बिल्कुल बन सकते हैं। और व्हाट इज रॉन्ग? इट्स अ डेमोक्रेसी, व्हाई नॉट? क्या इंडिया गठबंधन का पीएम फेस किसी गांधी को बनना चाहिए? वो इंडिया गठबंधन डिसाइड करेगी। आपकी एज ए कांग्रेस पर्सन क्या डिमांड होगी, क्या राय होगी? Whatever the party decides. जो पार्टी डिसाइड करे। ओके। इस देश का बेस्ट पॉलिटिकल माइंड आप किससे मानती हैं? 3-4 नाम चलते हैं ना, मैं बता देता हूं, जैसे अहमद पटेल। पूछने की बात है, अब मैं तो बोलूंगी, बट बोलेंगे मेरे फादर है, ऑफ कोर्स। फिर शरद पवार, अमित शाह, कुछ लोग बोलते हैं मोदी जी बड़े शार्प हैं। अहमद पटेल नंबर 1, बहुत बढ़िया। As not as a daughter, huh? As a citizen of the country, as a follower of politics, I'm saying. और उसके बाद अगर किसी को चुनना हो तो? मोदी जी। मोदी जी, बहुत बढ़िया। शरद पवार, अमित शाह, टक्कर में आज अभी जो प्रेजेंट में से आप पूछ रहे हैं, आई थिंक मोदी जी। दिल्ली का बेस्ट चीफ मिनिस्टर अब तक का कौन रहा है? शीला दीक्षित जी। क्या बात है। ये हुई ना बात। ओके। और अरविंद केजरीवाल को कितने नंबर देंगी सीएम के तौर पर? वी आर अलायंस पार्टनर्स। बहुत बढ़िया। क्या गुजरात में आम आदमी पार्टी बीजेपी को हरा सकती है? नहीं हरा पाएगी। नहीं। असेंबली में भी, लोकसभा में भी नहीं।
गुजरात में इस बार कांग्रेस कितनी सीटें जीतेगी? अब इतनी बड़ी अलायंस करी तो जीतना तो चाहिए ही। भरूच सीट इस बार क्या कौन जीतेगा? बहुत मुश्किल है। मुश्किल है कहना। कांग्रेस देश में कितनी सीटें जीतने जा रही है? क्या आइडिया है आपका? हम तो चाहेंगे 200 पार। 200 बहुत मुश्किल लगता है। इंडिया गठबंधन कितनी सीटें जीत सकता है? सरकार बना सकता है? मुश्किल है, बट मुश्किल है, कोशिश पूरी कोशिश पूरी है, पूरी रहेगी। आम आदमी पार्टी कभी गुजरात में सरकार बना पाएगी? अभी तो नहीं, फिलहाल नहीं। क्या केजरीवाल कभी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? आई डोंट नो। राहुल गांधी पीएम बन पाएंगे? यस। क्या मुसलमान हिंदुस्तान में सुरक्षित हैं? बहुत टफ स्थिति है, एंड एज अ मुस्लिम बोल रही हूँ आज मैं ये कि आसान नहीं है। आज भी अगर मैं एक घर किराए पे लेना चाहती हूँ तो मुझे कोई देगा नहीं, दिल्ली जैसी शहर में भी। क्या आपको भी कभी ऐसे फेस करना पड़ा है? रोज ढूंढ रही हूँ, घर नहीं मिल रहा है। क्या बात कर रही हैं? हाँ, रीजन यही है कि मुस्लिम है। अरे आप अहमद पटेल की बेटी हैं? मेरी माँ को नहीं मिला घर 2 साल पहले, जब हम 23 मदर टेरेसा क्रेसेंट वो तो मुझे कहानी याद है, आपने जी। पहले भी बताई थी। जी। पर आज भी तो कांग्रेस पार्टी का इतना बड़ा चेहरा है। जी, इसीलिए एक तो पॉलिटिकल, दूसरा मुस्लिम, तो बिल्कुल। तो ये आपको क्यों लगता है कि मुस्लिम है इसलिए चेहरा नहीं मिल रहा? क्लियर कट बोलते हैं कि मुस्लिम फैमिली नहीं देना चाहते अपना घर। तो आप ये समझ लीजिए कि अहमद पटेल की फैमिली, दिल्ली पॉलिटिक्स, तो अगर हमारे साथ ये होता है तो आम मुसलमान को क्या फेस करना पड़ता होगा। आप ग्राउंड पे जाइए, या आपने रैपिड फायर किया, बट मैं इस पे बोलना चाहती हूँ कि जब हम ग्राउंड पे जाते हैं, मुसलमान गाँव में जाते हैं, बहुत तकलीफ़ में हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता, नॉर्मल कार्यकर्ता, एक तो कांग्रेस ऊपर से मुस्लिम, उनको फंक्शन नहीं करने दिया जाता है। उनके ऊपर दबाव जितना है, उनके बच्चों को नौकरी से निकाला जाता है। उनको अगर वो मेरे साथ फ़ोटो में दिख गए तो डरते हैं कि भाई हमने आपकी सभा में मदद करी, हमारे घर पे अभी कुछ नौकरी जाएगी, बच्चे का स्कूल एडमिशन जाएगा, कुछ ना कुछ जाएगा, इस तरीके का दबाव है। तो आसान नहीं। ये मैं गुजरात की बात करें, यूपी वगैरह में तो और भी बुरा हाल है। गुजरात में तो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के सीएम बनने के बाद से वहां सब कुछ ठीक ठाक है, कोई सांप्रदायिक ऐसा भेदभाव नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई नफरत नहीं है, अब सब ठीक है। आम किसान अपनी भैंस चरा रहा होता है, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो जाता है और बेचारे अस्पताल पहुँच जाते हैं, पर पुलिस उनकी रिपोर्ट नहीं लिखती है। क्यों? क्योंकि मुस्लिम है। ओह, ओके। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आपकी क्या राय है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, देखिए हम जैसे लोगों के लिए हम समझते चलिए एक समान, बट बहुत मुश्किल है इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे 600 से ऊपर भाषा है, आपके पास इतने ट्राइब्स हैं। सिर्फ इट इज़ नॉट अबाउट रिलीजन की हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, इतना नहीं है। यहाँ पे इतने सारे अलग अलग कायदे कानून हैं क्योंकि ट्राइब्स हैं, तो लगता नहीं कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है। ओके। राम मंदिर पर आपका क्या स्टैंड है? देखिए, राम मंदिर जो है एक भावुक इशू है और रिलीजियस जो इशू रहा है, इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। ओके। और धारा 370 कश्मीर से? धारा 370 देखा जाएगा कि इसका क्या फायदा हुआ हटाने से, और उसके बाद मैं कमेंट कर सकती हूँ। अब मैं कुछ नाम लूंगा और जो पहला शब्द आपके जहन में आता है आपको वो बताना है। ये मुश्किल है जी। कोशिश करूंगी। यू कैन टेक योर टाइम और यू कैन से पास। जी। अरविंद केजरीवाल? फाइटर। तारीफ कर रही हैं आप अरविंद केजरीवाल की? जिस तरीके से पार्टी बना के 10 साल में सरकार बनाई है उन्होंने 2 स्टेट में, और लड़ रहे हैं। आज 7वां ईडी समझने नहीं गए तो फाइटर ही कहूंगी ना। ये अच्छा था, ये वाला अच्छा था। नरेंद्र मोदी? पॉपुलर। अमित शाह? शार्प। अहमद पटेल? देखिए वहीं पे बैठे, इतने सारे शब्द मैं चाणक्य? क्या बोलूं। नहीं, चाणक्य नहीं। सब बोलते हैं चाणक्य। नहीं। आपके लिए क्या? ह्यूमैनिटेरियन। Oh. Yeah. People don't know that side. Chanakya is a very political term. Humanitarian. How many lives he's changed? People don't know that. I would like people to know that. Okay. सोनिया गांधी? Elegant and class apart. राहुल गांधी? वॉरियर। प्रियंका गांधी? प्रियंका जी को मैं किस तरीके से बोलूं, प्रियंका जी इज लाइक वेरी एस्ट्यूट एंड क्लियर माइंडेड। क्लियर माइंडेड। हार्दिक पटेल?
जो पहले कांग्रेस में थे, आपके वर्किंग प्रेसिडेंट भी रहे इतने टाइम, फिर बीजेपी में चले गए? I don't know. I really don't know. ओके, मल्लिकार्जुन खड़गे? मल्लिकार्जुन खड़गे जी इज वेरी रिफाइंड. आप उनको क्या बोलते हैं, अध्यक्ष जी? कैसे बोलते हैं? खड़गे जी. खड़गे जी बोलते हैं. नीतीश कुमार? पलटू राम? नहीं, I can't say that. No, you can't say that. Confused. अखिलेश यादव? He is यूपी के लड़के? अखिलेश जी इज what is the अब तो अलायंस पार्टनर हो गए. हाँ, नहीं, अलायंस पार्टनर की बात नहीं करी. I want to find the right word. I have something in my जमीन mind. से जुड़े हुए नेता? नहीं, grounded for sure, but grounded and firm. फर्म, ओके. हाँ. तेजस्वी यादव? Emerging star. लालू यादव? वो तो आपके जमाने के हैं, आई मीन अहमद जी के जमाने के फनी. I love watching his speeches. I love watching his speeches. सो अहमद भाई और लालू जी की कुछ याद है कभी मुलाकातें? नहीं, हमारे घर बहुत आते थे, बहुत आते थे. मजा आता था उनके साथ. हाँ. ममता बनर्जी? Mamata Banerjee is also like I can say the same word again. Fighter. Yeah. शरद पवार? Sharad Pawar ji is you're making me run out of adjectives now. इतने सारे नाम पूछ रहे हैं. He is also sharp. ओके. जी. आखिरी, आम आदमी पार्टी के गुजरात के अध्यक्ष? Well, let me say they've managed to do a brilliant job. Let me put it like that. कम से कम यहाँ तक तो ले आए. मतलब यहाँ तक लेकर आए हैं कि आज आप तीसरे स्टेट में भी ऐसे घुसे और अहमद पटेल की सीट लेकर निकल गए. तो आप ये क्यों कहती हैं कि आप उनकी वारिस नहीं है, राजनीतिक वारिस? क्योंकि और कौन है फिर? क्योंकि जरूरी नहीं है कि वारिस में दूसरे तरीके से बन सकते हो, बट राजनीतिक वारिस बनने के लिए आपको अपनी मेरिट से आगे बढ़ना पड़ेगा. जस्ट बिकॉज मैं उनकी बेटी हूं तो ऐसा नहीं है कि मैं आज मुझे मतलब टिकट दे दिया, मैं आज अच्छा मिल भी गई टिकट तो मैं बन गई, सांसद बन गई, मुझे मंत्री बना दिया. उस तरीके से मैं आगे बढ़ना भी नहीं चाहती. मैं उसको आज क्लैरिफाई कर रही हूं. आप नहीं चाहती कि कोई भी आपके ऊपर परिवारवाद का आरोप लगाए? परिवारवाद का नहीं, एक अपनी भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है कि ये नहीं होना चाहिए कि हाँ ये किसी पावरफुल नेता की बेटी रही हैं तो आज इसीलिए सब कुछ इनको रेडीमेड मिल गया. और बिलीव मी, मिला भी नहीं है अभी. क्या दिल्ली में भी कुछ लोग ऐसे हैं क्या जो अहमद पटेल के विरासत को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते? देखिए, दिल्ली हो या वहां हो, मैं सबके बीच में जिंदगी भर इन सबके बीच में पली बड़ी बचपन से रही हूं. तो मेरे लिए तो सब एक परिवार की तरह है. मैंने कभी पॉलिटिकल एंगल से उन लोगों को नहीं देखा है. हमारे घर में आते थे तो मेरे पिता के दोस्त, मेरे पिता के साथ कोलीग्स, उस तरीके से देखा है. तो मैं नहीं समझती, और मैं अभी बहुत ही नई आई हूँ, तो ऐसा नहीं है कि किसी के साथ मेरी कोई दुश्मनी है या कुछ मैंने गलत किया होगा या उनको मुझसे परेशानी होगी, क्योंकि इनके बीच में मैं पली बड़ी हूँ. तो आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ है. पर पॉलिटिक्स में यही बोलते थे शायद मेरे पिता की बहुत मुश्किल है बेटा, तो नहीं पढ़ना चाहिए तो ही बेहतर है. आई थिंक मैं बोलूँगी यहाँ पे कि अनफॉर्चुनेटली अभी लॉस्ट उनकी जो सिस्टर थी, छोटी बहन, उनको अभी पिछले हफ्ते हमने सडनली अचानक खोया. तो उनका फ़ोन उससे एक हफ्ते पहले मुझे आया था, उनकी सिस्टर का, कि मुमताज़ मुझे पापा सपने में आए और मैं बीमार थी, मुझे अस्पताल लेकर गए और उन्होंने मुझे ये कहा कि बच्चों को समझा देना कि पॉलिटिक्स से दूर रहे. और एक हफ्ते बाद वो गुजर गई. तो आप समझिए कि आज भी जब वो आते हैं मेरे सपने में भी, तो मुझे हमेशा यही बोलते हैं, आप कुछ ज़्यादा मीडिया के सामने बोल रही हैं, आप कुछ ज़्यादा ही पब्लिक में आ रही हैं. तो उनके जो शब्द हैं वो हॉन्ट करते हैं, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में होगा. और मुझे अब समझ आ रहा है कि कोई इतना आसान नहीं है. आप सोचिए कि टिकट की बात लोग कर रहे हैं. हम तो अभी 2 दिन पहले तक लड़ रहे थे कि कांग्रेस इस सीट पे लड़े ना लड़े. तो राजनीति में तो हर मिनट चीज़ें बदलती हैं, कब क्या हो जाता है पता ही नहीं. आज देखिए हमारे पास कांग्रेस को वोट करने का ही ऑप्शन नहीं रहा अपनी ही सीट पर. थैंक यू सो मच मुमताज़ पटेल, बहुत मजा आया आपके ये इंटरव्यू करने में मुझे. थैंक यू सो मच. थैंक यू, शुक्रिया.